आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि पदोन्नति पगार परवाने में उलझे शिक्षक। जी हाँ, पदोन्नति पगार और परवाने में उलझ गए हैं शिक्षक और काफ़ी जो मुद्दे ऐसे हैं जो शिक्षकों को लेकर के है और जिनका सॉल्यूशन भी इस वर्ष नहीं मिल पाया और काफ़ी समय से पदोन्नति की राह भी शिक्षक देख रहे हैं। वहीं इसी सप्ताह होगा स्कूलों का आवंटन। जी हाँ, इसी सप्ताह होगा स्कूलों का आवंटन। इस संबंध में महासचिव स्कूल शिक्षा और माननीय मंत्री जी का भी बयान सामने आया। वहीं स्कूल आवंटन के बाद होगी पदोन्नति। जी हाँ, एक बार फिर से जो है पदोन्नति के संबंध में फिर से आश्वासन दिया गया है कि स्कूल आवंटन के बाद जो है पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं बात कर लें म्यूचुअल ट्रांसफर की, जो कि जिले के अंदर है, उनके बारे में कहा गया है कि अब जो है छुट्टियों में होंगे म्यूचुअल ट्रांसफर, यानी कि शीतकालीन अवकाश से यह प्रक्रिया को टाल दिया गया। वहीं शिक्षा मित्रों ने जो है पूरे प्रदेश में सांसदों को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपे। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। वहीं पदोन्नति पगार और परवाने में उलझे शिक्षक मुद्दा आज विशेष बेसिक शिक्षा में चल रही शिक्षकों संबंधित कई प्रक्रियाएं अधूरी, समय से प्रक्रिया पूरी न होने से शिक्षक नाराज, आए दिन कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। प्रदेश में हर विद्यालय को निपुण यानी सुव्यवस्थित बनाने की कवायद चल रही, लेकिन हो उल्टा रहा है। चाहे 10 साल बाद शुरू हो पदोन्नति की प्रक्रिया हो, 1 दशक बाद हो रहे तबादले या फिर मेडिकल सुविधा, सब अधर्म है। अगस्त में कई बार विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों ने लखनऊ में धरना दिया और सीएम आवास का घेराव की कोशिश की। इन सब वजहों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। इतना ही नहीं, कुछ जिलों में एकल शिक्षक वाले विद्यालय भी बंद हो गए हैं। तो बेसिक विद्यालय में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया फरवरी 2022 में शुरू हुई थी। अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। 1 दशक बाद शुरू हो रही पदोन्नति प्रक्रिया में शिक्षकों को पहले काफी उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हाल ही में शिक्षकों ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी व महाशय स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से मिलकर अपनी बात रखी। इसी तरह लंबी कवायद के बाद विभाग ने जून अंत में 16,614 शिक्षकों एक से दूसरे जिले में तबादला किया गया। तबादले पाए काफी शिक्षकों को कार्य मुक्त करने से रोक दिया गया। इससे सामान्य शिक्षक नहीं, कैंसर व अन्य गंभीर बीमारी से प्रभावित शिक्षक भी शामिल है। कार्य मुक्त करने के लिए आए दिन शिक्षक लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या यही नहीं खत्म हुई। तबादला पाए जो शिक्षक कार्यमुक्त हुए उन्हें अब तक विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। विद्यालय का आवंटन न होने से और पुराने शिक्षकों कार्यमुक्त हो जाने से एकल पठन ठप है। कुछ जगहों पर जो है वैकल्पिक व्यवस्था की, किंतु वह प्रभावी नहीं हो पा रही है। वहीं तबादला पाए शिक्षकों की आवश्यक प्रक्रिया पूरी न होने से उनका 2 महीने से वेतन नहीं जारी हुआ है। ऐसे में उनके सामने परिवार का खर्च चलाने में दिक्कत आ रही। हाल ही में शिक्षकों ने इसके लेकर महाशय स्कूल शिक्षा से मिलकर पीड़ा बताई। इन सबके साथ ही एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले, जिले के अंदर परस्पर तबादले लाइन में भी सैकड़ों शिक्षक, क्योंकि एक से दूसरे जिले के तबादले में उन्हें लाभ नहीं मिला है, लेकिन विभाग में इन प्रक्रियाओं को गाड़ी हिचकोले खाती हुई चल रही। ऐसे में शिक्षक मानसिक रूप से काफी परेशान है। वहीं स्कूलों में इससे पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं एक और मुद्दा है कि 1 नंबर के अभ्यर्थी 25 दिन से धरने पर है। प्राथमिक विद्यालयों में तैनाती पाए शिक्षक ही नहीं, यहाँ तैनाती के लिए प्रयास कर रहे भावी शिक्षक भी परेशान है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से नियुक्त पाने में वंचित लगभग 1200 अभ्यर्थी एको गार्डन में 25 दिन से धरना दे रहे। इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने 10 माह पहले 9 नवंबर 2022 को 1 अंक बढ़ाने के निर्देश दिए थे। परीक्षा न्याय प्राधिकरण ने इसके लिए हर अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग को भेज दी, लेकिन विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में वो नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामला भी कोर्ट में चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला काफी दिनों से हाईकोर्ट में चल रहा है। इससे न्याय की उम्मीद लगाए भावी शिक्षक भी परेशान है। विभाग यहाँ भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा। वहीं हाल ही में एक से दूसरे जिले में तबादला पाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की भी सांसें अटकी हुई। पहले तो विभाग ने उन्हें कार्य मुक्त करने से रोक दिया, विरोध प्रसंग के बाद उन्हें कार्य मुक्त करने का निर्णय लिया, किंतु अभी उनका अलग से डाटा तैयार किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में जो है मंत्री जी का कहना है कि जो है शिक्षकों को नहीं होने देंगे दिक्कत। एक से दूसरे जिले में तबादला पाए शिक्षकों स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कर दी गई है। जल्द स्कूल आवंटन हो जाएंगे। शिक्षकों को रुके वेतन भी जारी करवाएंगे। एकल स्कूल में तबादले से अगर दिक्कत है तो उसे दिखवाएंगे। पदोन्नति प्रक्रिया भी जल्द पूरी कराई जाएगी। जिले के अंदर परस्पर तबादले आवेदन ले लिए गए, लेकिन 20 सत्र में तबादला पढ़ाई प्रभावित होगी, इसलिए इसे आगे छुट्टियों में किया जाएगा। शिक्षकों की कोई दिक्कत नहीं होनी देगी, उन्हें पठन पाठन के लिए बेहतर माहौल और सुविधाएं देंगे। तो ये सब बातें एक प्रकार से गलत हैं। कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ कहना भर से जो है समस्याएं सॉल्व नहीं हो जाएंगी। अंतर जनपदीय ट्रांसफर की प्रक्रिया जो कि आसानी से हो सकती थी, उसे भी एक प्रकार से इतनी जटिल बना दिया है कि हो नहीं पा रही। वहीं पदोन्नति को लेकर के पूरा साल होने वाला है, लेकिन सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। इनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मंत्री जी द्वारा
कहा जाता है कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। वहीं इस संबंध में माननीय श्री विजय कुमार आनंद जी का कहना है कि इसी सप्ताह शुरू होगी स्कूल आवंटन। शिक्षकों से जुड़ी सही प्रक्रिया पूरी करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे निर्धारित समय पूरे करने के निर्देश दिए। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही वेतन भी जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो लगातार सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही विभाग में चलते रहते हैं। इसके लिए भी निर्णय लिया जाएगा। शिक्षकों की संख्या और डाटा काफी बड़ा होने के कारण थोड़ा समय लग रहा है। सभी प्रक्रियाओं को जल्दी से पूरा पठन पाठन सामान्य किया जाएगा। तो यह सब बातें कही जा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ आश्वासन ही शिक्षकों को दिए जाते हैं, जो कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर जैसी प्रक्रिया को भी इतना जटिल बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। वहीं इस बारे में वीरेंद्र मिश्र प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का कहना है कि विभाग की नीयत में खोट है। शिक्षकों की एक भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, ऐसे लेकर विभाग की नीयत साफ नहीं है। ऐसे में शिक्षक परेशान है। अगर शिक्षक परेशान रहेंगे तो इसका असर पठन पाठन पर पड़ेगा। विभाग में एक भी योजना पूरी नहीं होती है, दूसरी लाद दी जाती है। बेसिक की स्कूल यहाँ के शिक्षक एक प्रयोगशाला बन करके रह गए। जमीनी हकीकत से विभाग अनजान है। विभाग के शिक्षकों को लाभ देने की इच्छा शक्ति इरादा ही नहीं। पदोन्नति के बिना पहले शिक्षकों का तबादला किया और अब वापस कर रहे हैं। स्थानांतरित शिक्षक 2 महीने बीएसए के यहाँ उपस्थिति लगा रहे हैं और स्कूल बंद है। विभाग आदेश तो निकालता है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत नहीं समझता। शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता न करके निर्णय लिए जाते हैं। सुधांशु मोहन अध्यक्ष, जो कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ, उनके द्वारा यह बात की गई है। वहीं आगे देखें, कई प्रकार के ऐसे केस में केस पहला है कि देवरी में जूनियर हाई स्कूल टोला हेरवन राय बनकटा एक ही नियमित शिक्षक अखिलेश कोविंद थे। उनका अंत में तबादला रायबरेली हो गया। वे कार्मिक हुए, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं आया। ऐसे में यहाँ 57 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बाद में पास के विद्यालय शिक्षक सुदीप कुमार यादव यहाँ पढ़ाने के लिए संबंध कर गया। वहीं केस 2 देखें, गोंडा के प्राथमिक विद्यालय पिपरा झांझरी में 2 शिक्षक रुचि और पारुल चौधरी तैनात थी। हाल ही में तबादले से इन दोनों का तबादला दूसरे जिले में हो गया। इससे स्कूल में पढ़ाई ठप हो गई, कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा सकी। इससे 32 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। फिलहाल स्कूल बंद ही चल रहा है। वहीं केस तीसरा है, कुशीनगर प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका अर्चना अरोड़ा का तबादला जुलाई में हमीरपुर हुआ। अभी स्कूल आवंटन हुआ। हमीरपुर बीएसए यहाँ ज्वाइन किया। स्कूल न आवंटन होने से नियमित रहने की व्यवस्था नहीं की। प्रतिदिन आने जाने किराए में 300 से 400 रुपए खर्च हो रहे हैं। जुलाई अगस्त का वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। तो कई ऐसी समस्या हैं जिसको लेकर के विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा उठाया जाता है और चैनल के द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि शिक्षकों के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको जरूर उठाया जाए। तो यहाँ पर शिक्षकों के काफ़ी सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पदोन्नति का लेकर के हो, ट्रांसफर को लेकर के हो, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर हो और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर हो। सारी प्रक्रियाओं को इतना जटिल बना दिया है कि कोई भी शिक्षक इनको प्राप्त करने में आसानी से नहीं मिल पा रही। वहीं मंत्री और विभाग का कहना है कि हम इसको कर देंगे, लेकिन करते करते लगभग पूरा साल निकल गया और पदोन्नति का लाभ शिक्षकों को नहीं मिल पाया। पदोन्नति का लाभ जो कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर से पहले मिल रहा था, वो दूसरे जनपद में जाकर के उनकी पदोन्नति की प्रोसेस जो है वो जूनियर हो गए और उन्हें पदोन्नति का लाभ जो है नहीं मिल पाया और उसके बाद ही जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की। कहीं ना कहीं विभाग जो है इसमें जटिलता प्रदान कर रहा है और शिक्षकों को जो है उनकी सुविधाएं उन्हें प्रदान करना ही नहीं चाहता। सिर्फ जो है विभागीय आदेश जो है वेतन के आदेश लगातार निकाले जाते हैं। चाहे अभी आपने कुछ समय पहले भी देखा था, जो कि स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर के एक बेतुका आदेश जो कि निकाला गया था, जिसमें संडे और अवकाश के दिनों में विद्यालय खोले जाने की बात की गई थी। बाद में जो है उस आदेश को बदला गया और तब जाकर के यह स्थिति बनी है कि अब अवकाश के दिनों में जो है विद्यालय नहीं खोले जाएंगे और आने वाले दिनों में जो है वह कार्य किए जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं शिक्षा मित्रों ने सांसदों को सौंपा ज्ञापन। जी हां, यहां पर शिक्षा मित्रों की भी समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से रविवार को प्रदेश भर के सभी सांसदों को ज्ञापन और सौंपा गया। प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन में 6 सूत्री मांग रखी गई। संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला एवं मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि ज्ञापन में शिक्षा मित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर दोबारा समायोजित करने, समानता सम्मानजनक तरीके से वेतनमान देने, नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों सम्मिलित करने समेत कई मांगे शामिल है। उधर राजधानी में शिक्षा मित्रों ने दुर्गा रोड से तिरंगा यात्रा निकालकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आवास का घेराव किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में लखनऊ के शिक्षा मित्रों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा मित्रों की मांगों का समर्थन करते हुए आश्वासन दिया कि वे मानदेय बढ़ाने और अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से उनकी पैरवी करेंगे। वहीं विभिन्न जनपदों में भी ज्ञापन से संबंधित अपडेट है। शिक्षा मंत्री प्रसन्न किया सौंपा ज्ञापन। बाराबंकी में भी जो है जुलूस निकाल करके सांसद उपेंद्र रावत के आवास पहुंचकर ज्ञापन देते हुए शिक्षा में संघ के पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 मई 62 वर्ष की सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाए और मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को हेतु सहायता देने और उनके आश्रितों को नौकरी दे जाने आदि की मांगों पूरा किए जाने की मांग की गई है।
तो कल जो है सड़कों पर उतरे शिक्षा में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जी हाँ, सीतापुर में भी इसी प्रकार की अपडेट है। यहाँ पर भी जो है शिक्षा मित्रों ने तिरंगा यात्रा निकाल करके एक प्रकार से जो है सरकार को चेताया है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यहाँ पर श्रावस्ती में भी शिक्षा मित्रों ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन टीटी पास शिक्षा मित्रों सहायक अध्यापक बनाए जाने की मांग की गई है और टीटी पास शिक्षा मित्रों को नियमित में सिलसिला बढ़ते हुए सहायक अध्यापक में नियमित की जाए। साथ ही मूल विद्यालय में वापसी से वंचित शिक्षा मित्रों को एक बार पुनः अवसर देने की मांग को भी यहाँ पर रखा गया। वहीं बताया गया कि शिक्षा मित्रों ने 22 वर्ष सेवा पर नियमितीकरण की रखी मांग। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा में संघ ने अलीगढ़ पहुंचे एटा सांसद को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री से शिक्षा मित्रों ने 6 सूत्रीय मांगों का निस्तारण करने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एटा के सांसद राजवीर सिंह को उनके अलीगढ़ स्थित आवास पर ज्ञापन सौंपा। इसमें शिक्षा मित्रों ने 6 सूत्रीय मांगों को जल्द निस्तारण करने की मांग रखी है। रविवार को शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद राजवीर सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों से अवगत कराया। साथ ही 6 सूत्रीय मांग पत्र पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो है सौंपा। सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए और शिक्षा मित्रों ने जो है इस संबंध में अपनी मांग उठाई है। रविवार को अलीगढ़ स्थित आवास पर सांसद श्री राजवीर सिंह जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपते उत्तर प्रदेश से शिक्षा मित्र के पदाधिकारी। तो अब यहाँ पर सारी प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। पदोन्नति पगार और परवाने में अभी भी शिक्षक उलझे हुए हैं और इसी सप्ताह स्कूल आवंटन की बात जो है माननीय स्कूल शिक्षा की ओर से की गई है। वहीं स्कूल आवंटन के बाद पदोन्नति की फिर से चर्चा यहाँ पर होने लगी। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के अब जो है स्थिति स्पष्ट है कि यह जो है शीतकालीन अवकाश में ही हो सकते हैं। वहीं शिक्षा मित्रों ने सांसदों का पूरे प्रदेश में जो है घेराव किया और अपना ज्ञापन दिया है। तो काफ़ी चीज़ें जो है शिक्षकों के हित में यहाँ पर नहीं चल रही है, चाहे वो पदोन्नति हो, स्कूल आवंटन की प्रोसेस तो हो जाएगी। वहीं पर अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की स्थिति अब जो है यहाँ पर समस्या बनती जा रही है, क्योंकि अब अगर शीतकालीन अवकाश में होते और आचार संहिता जैसी स्थिति स्पष्ट होती है तो कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया फिर से उलझ जाएगी और गर्मियों तक यह स्थिति फिर से बन जाएगी। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट और शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट और शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के यहां पर आवाज़ उठाई जाती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।